स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया टॉपिक आपके पास क्या है? मोशन ऑफ द बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग। मोशन ऑफ टू बॉडीज कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, कि आपके पास कोई दो बॉडीज होंगी, उनको अगर आप एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दो तो उसकी जो मोशन होगी वो किस टाइप की होगी, हम ये वाला कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, इसको करने से पहले आपके पास दो तीन छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो क्या है आपके पास? फर्स्ट क्या है? टेंशन इन लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो किसी स्ट्रिंग को हम इन एक्सटेंसिबल कब बोलेंगे? जब उसकी लेंथ ले किसी भी पोर्शन की, तो वो लेंथ क्या हो? उसकी कांस्टेंट हो। मीन मान लो आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है, आप इसका किसी भी पोर्शन को कंसीडर कर लो, उसकी जो लेंथ होगी क्या होगी आपके पास? कांस्टेंट होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोल देंगे? इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बोल देंगे। जैसे मान लो आपके पास कोई 2 फीट की स्ट्रिंग है, अगर आप उसको खींचोगे तो भी उस पर क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी लेंथ क्या होगी? चेंज नहीं होगी। उसको क्या बोल दोगे? इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बोल दोगे। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है? अगर इसका वेट नेग्लेक्ट कर दिया जाए, इसके दूसरे और जो फोर्स लगे हैं उनके कंपैरिजन में अगर इसके वेट को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो इसको क्या बोल दोगे आप? लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बोल दोगे। ठीक है, क्या है आपके पास कि अगर आपकी स्ट्रिंग की किसी भी पोर्शन की लेंथ को आप देखो और वो लेंथ हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो उसको तो बोल दोगे आप इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। और अगर इसके वेट को हम नेग्लेक्ट कर दें दूसरे फोर्सेस के कंपैरिजन में, तो क्या बोल दोगे? लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बोल दोगे इसको। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या आता है? द टेंशन इन द स्ट्रिंग रिमेन सेम थ्रू आउट इट्स लेंथ वेदर इट इज स्ट्रेट और पासिंग ओवर ए स्मूथ और फ्रिक्शनलेस पुली। मीन्स क्या है आपके पास कि आपके पास एक लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, स्ट्रेट। ठीक है, तो स्ट्रेट है या फिर किसी पुली के ऊपर से ये पास है, तो इसके ऊपर जो टेंशन लगेगी वो हमेशा क्या होगी आपके पास? टी टेंशन होगी। टेंशन क्या रहेगी आपके पास? हमेशा सेम। टेंशन क्या होती है आपके पास? स्ट्रिंग के केस में जो फोर्स लगता है उसी को आप क्या बोल देते हो? टेंशन बोल देते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? पुली के केस में और स्ट्रेट के केस में आपके पास जो इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी उसकी जो टेंशन होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी हर एक पोर्शन में। लेकिन अगर आप दो स्ट्रिंग को बांध दो किसी पॉइंट से, तो उनमें जो आपके पास टेंशन होगी वो क्या होगी आपके पास? डिफरेंट डिफरेंट होगी। जैसे हमने इलास्टिक स्ट्रिंग के केस में भी किया था। ठीक है, कि हमारे पास वहाँ पे दो स्ट्रिंग थी, इसलिए टेंशन हमारी डिफरेंट डिफरेंट थी। ठीक है, लेकिन आपके पास अगर एक ही स्ट्रिंग है, स्ट्रेट स्ट्रिंग है, या फिर किसी फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास है, तो उसकी टेंशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। और अगर आपके पास दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, तो उनमें जो टेंशन होगी वो क्या होगी आपकी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये था आपके पास लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की डेफिनेशन। अब जो हम केस करेंगे उसमें सारी की सारी जो आप स्ट्रिंग को कंसीडर करोगे वो आपकी स्ट्रिंग कैसी होगी? इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी। पुली का केस होगा, पुली के ऊपर से आप क्या करोगे? किसी स्ट्रिंग को पास करके यहाँ पे क्या अटैच करोगे? दो वेट अटैच करोगे। ठीक है, जो ज़्यादा होगा वो इसको नीचे की तरफ खींचेगा, जो लाइट होगा वो क्या करेगा? ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सारा कंसेप्ट है, इसको डील करेंगे हम। ठीक है।